तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर हो गया है और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वीडियो के द्वारा वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पेपर सेट में बन के आ रहे हैं तो कोई भी पेपर वायरल नहीं है, तो वायरल पेपर के चक्कर में मत रहिए। जो आपको यहाँ बताया जा रहा है 100% करेक्ट बताया जा रहा है, यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 11वीं का ये वीडियो है, ध्यान रखना है, कक्षा 11वीं और रसायन विज्ञान के लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसके लिए रसायन विज्ञान के लिए। तो देखिए, बात कर लेते हैं जो सिलेबस त्रैमासिक में आने वाला है। तो देखिए, अध्याय 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 और 14 इन अध्यायों में से क्वेश्चन आने हैं। तो इन अध्याय में से चाहे विकल्पीय क्वेश्चन हो, चाहे 2 अंक का क्वेश्चन हो, या फिर 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का क्वेश्चन हो, मैं सभी आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देखते रहिएगा। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर टफ आने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है, लेकिन ये आपका वार्षिक के लिए ब्लूप्रिंट है, ध्यान रखना है आपको। ये वार्षिक पेपर होते हैं उसके लिए दिया गया है, ना कि तुम्हारे त्रैमासिक के लिए। हाँ, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अध्याय 1 है, इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन भी आने हैं और 1 अंक के 3 क्वेश्चन आने हैं। तो इस प्रकार आप कवर कर सकते हो। जैसे कि अध्याय 2 है यहाँ पर, तो इसमें से 5 अंक का 1 क्वेश्चन आना है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा आपको दीर्घवृत्तीय पे। और रासायनिक ऊष्मागति 5 है, जो इसमें से देखिए एक आना है 5 अंक का, तो इस प्रकार आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन बताए थे वो प्रश्न बैंक में से बताए थे, और फिजिक्स के पेपर में 80% जो पेपर आया है पूरा जो प्रश्न बैंक है ना, उसमें से आया है। तो चले उसी में से ऐसे क्वेश्चन निकाल के आपको बताते हैं जो आपको करना है। ठीक है, तो देखिए, अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अंक विभाजन दिया गया है, तो इस पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको अध्याय 1 में से यानी कि रसायन विज्ञान की कुल मूल अवधारणा है, इसमें से सबसे पहले विकल्पीय क्वेश्चन पढ़ना है, जिसके आंसर भी इसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें से विकल्पीय क्वेश्चन पढ़ लेना है। जो आपको ये स्क्रीन पर विकल्पीय क्वेश्चन दिख रहे हैं, आंसर सहित दिए गए हैं, तो सभी विकल्पीय क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और विकल्पीय क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पर देखिए, विकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सही जोड़ी दी गई है कुछ। तो सही जोड़ी यहाँ पर देखिए का और खा के रूप में दी गई है। ठीक है, का में इस साइड और राइट और लेफ्ट दोनों साइड की यहाँ पर का खा के रूप में दी गई हैं। तो ध्यान से दोनों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ी के बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, सही उत्तर ये दिए गए हैं, नीचे आपको सही उत्तर ये दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी रिक्त स्थानों को पढ़ लीजिए। यदि आप इन सभी को अध्याय 1 से कंप्लीट कर लेते हो, तो इसमें से 3 विकल्पीय क्वेश्चन आना है और 2 अंक के क्वेश्चन आना है, तो इसमें से बनेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान, सही जोड़ी और विकल्पीय क्वेश्चन तीनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से 3 विकल्पीय क्वेश्चन आने हैं, चाहे वो सही जोड़ी के रूप में भी आ सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान, या फिर विकल्पीय। अब एक शब्द एक वाक्य की बात कर लेते हैं। तो एक शब्द एक वाक्य में जो छोटे छोटे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर आप आसानी से विकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो सभी। एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि ग्राम परमाणु की परिभाषा लिखी, यहाँ पर दिया गया है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। तो इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के क्वेश्चन आने हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनमें से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और फेक पेपर के चक्कर में मत रहिएगा, पेपर वायरल नहीं होने वाला है। पेपर वायरल हो भी जाएगा तो पता नहीं आपको कौन सा सेट मिलने वाला है, क्योंकि टोटल 5 सेट आए हैं। 5 सेट में से अब ये पता नहीं है आपको ए आता है कि बी आता है, इसलिए आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे, चाहे ए आए चाहे बी आए, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा, अध्याय तो बदलने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन तो अध्याय में से ही आएंगे, आपके चैप्टर में से, तो इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दिएगा यहाँ पर, 2-2 अंक के क्वेश्चन। तो इसमें से आप एक काम कीजिएगा, कुछ मेन फोकस पे ज़्यादा कीजिए, जैसे कि एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन हो गया, 7th वाला क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर ये मोल वाले दोनों क्वेश्चन हो गए 9वें 10वें। इन पे फोकस ज़्यादा कीजिए, ये 13वां और 14वां, इन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है।
ठीक है। तो इस प्रकार इनको कंप्लीट कीजिएगा और यहाँ से सीमांताभिकारक क्या है और यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो यदि आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज मेन क्वेश्चन कर लीजिए। अब आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 में से क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले अध्याय 2 में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, पहले देखिए रिक्त स्थान भी इसमें दिए गए हैं, तो इनको भी एक बार देख लेना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो ऐसे आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। एक तरफी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाइएगा। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी सभी के दिए गए हैं। ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, इस पीडीएफ को मैं अभी के अभी टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, तुरंत डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर देना है, थोड़ा सा टाइम। दीर्घोत्तरीय 5 अंक का एक क्वेश्चन आना है इसमें से। तो दीर्घोत्तरीय में से कुछ क्वेश्चन आपको मेन वाले बता देते हैं। इसमें से सभी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन बोर के परमाणु मॉडल वाला, ये वाला करना है। इसके बाद में ये 5वां परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन पाउली वाला कर लेना है, क्वांटम वाला कर लेना है। ठीक है। तो ये वाले करने हैं। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। और इनके सभी को अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन सभी के आंसर बेहतरीन तरीके से नोट्स में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं इकाई 3 यानी कि आपके तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म वाला चैप्टर है, जो इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 अंक में आने वाले प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। सभी आंसर भी दिए गए हैं, एक बार सभी को पढ़ते जाइएगा। ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो जल्दी से पढ़ लीजिए सभी क्वेश्चन को। ठीक है। और इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसमें अच्छा है कि जितने भी रिक्त स्थान बनने के चांस है वो सभी दे दिए गए हैं। इसमें से पूछ लिए जाएंगे, 1 या 2 आ जाएंगे, तो आप आसानी से डायरेक्ट लिख दोगे, क्योंकि आपने पढ़ा लिया है। सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक शब्द के उत्तर दिए गए हैं, एक शब्द एक वाक्य में लिखना होता है, तो इनको एक बार देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इसके बाद में सही जोड़ी दी गई है। इसके बाद में आएगी क्वेश्चन आंसर, तो इस क्वेश्चन आंसर को देख लेना है। ठीक है। 2 अंक में आने वाले देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वैसे ही सेट किए गए हैं जैसे आपके पेपर में आने वाले हैं। मतलब कि जैसे अध्याय 3 है, इसमें से यदि 2 अंक का क्वेश्चन है तो 2 अंक के क्वेश्चन दिखेंगे, 1 अंक का आना है तो आपको 1 अंक के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो 2 अंक में आने वाले दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन आने हैं, तो सभी को ध्यान से देख लीजिए। इकाई 4 आती है, तो इकाई 4 में से भी आने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहले देख लीजिए आप, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से कर लेना है। ठीक है। रिक्त स्थान भी अच्छे से कर लेना है आपको। इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में, इनको भी कर लेना है। और इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन आने हैं, तो ये दिए गए हैं। ठीक है। तो इनमें से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बैंक में से पढ़ोगे तो अच्छा पेपर आप पर बनेगा। ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अभी अध्याय 4 हुआ है, अब आपका अध्याय 8 से डायरेक्टली आना है। ठीक है। अध्याय 8 से आना है, तो डायरेक्ट अध्याय 8 पे आ जाते हैं। ये है इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पढ़ लीजिए। ठीक है। सभी के सभी इसमें जो दिए गए हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है यही है कि आप प्रश्न बैंक में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी चैप्टर अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो इन सभी को देख लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं 8 के बाद आने हैं आपका 9वां भी आना था, तो 9वां तो निकल गया है, ये 9वां ही था। ठीक है। तो इसके बाद में 12वां देख लेते हैं, 12वां भी आना है, तो इकाई 12 ये दी गई है। ठीक है। तो इकाई 12 को कंप्लीट कीजिए। इकाई 12 के बाद आपको क्या करना है, इकाई 14 पे जाना है, डायरेक्टली आपको इकाई 14 पे पहुंच जाना है। ठीक है। तो इकाई 14 भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है। तो यही बताना था आज के इस वीडियो में, ध्यान से सभी को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी मैं आपको नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि उसका आंसर भी सामने दिया रहेगा। ठीक है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं लेकिन इनके आंसर नहीं दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई रियल पेपर आता है तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।